अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज हम आपको नजर आ रहे हैं एक नए अंदाज में। तो जनाब सीन ये है कि जैसा कि आपको पता है हम चाइना टूर करके आए थे। हमने जो है वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, सारे ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाए थे। लेकिन जनाब मेरे बहुत से दोस्त या मेरे ऐसे जो है रिश्तेदार जो वाकई ही इसके बाद जो चाइनीज करना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कुछ पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस था ना वहाँ पे, जो कुछ आपने नोटिस किया, आपने अभी तक वो नहीं बताया, तो वो हमारे साथ जो है वो शेयर करें, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो हमने सोचा जनाब क्यों ना हम आपके साथ वो शेयर करें। अली भाई को मैंने कहा था, लेकिन जनाब सुबह उनका पेपर है, आज भी उनका पेपर था, इस वजह से जनाब वो तो अपना पढ़ रहे हैं। तो मैं अकेला जो है वो सारा एक्सपीरियंस जो शेयर करने लगा और उनके साथ मिलकर जो है आज के लोगों को मैंने सारा डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है हम इसको अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकते हैं, किस तरह से हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाइना में अपनी रूटीन से। जनाब जब हम चाइना पहुंच चुके थे तो पहले ही दिन जनाब हमें अपना सारा स्केड्यूल बता दिया गया था कि कब कब जनाब क्या होने वाला है और किस तरह से जो है अपने टाइम को मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। चाइना पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। हमारा जो टाइम स्टार्ट होता था सुबह से वो होता था 8 बजे की क्लास से, लेकिन वहाँ पे जनाब जो खाना है आपका वो 6 बजे के बाद सर्व हो जाता है। और हम स्टूडेंट्स को जो कि हम लोग गए हुए थे, हमें स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ 3 टाइम का बूफे सर्व किया जाता था। यानी कि हमारी रूटीन में सबसे पहले क्या होता था, सुबह सुबह उठ के हमने नाश्ता करना होता था, वो जनाब हो जाता था। उसके बाद 8 बजे हमारी क्लास होती थी और 8 से लेकर 4 बजे तक जो है वो हमारा टाइम बाउंड होता था। ठीक है, उस टाइम के दौरान हमारी पूरी क्लास भी होती थी और उस क्लास में डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज भी होती थी। उसके बाद जनाब मेन चीज क्या है, 1 बजे जो है वो दोबारा आपका लंच जो है वो कॉल कर लिया जाता है, दोबारा से आपको सारा बूफे सिस्टम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब फिर आपने वापस जाना क्लास में। 2 से आगे ऑनवर्ड 4 बजे तक जो है वो आपकी दोबारा से क्लास होती है, यहाँ फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर एक आधा जो हमारा रोज का टूर होता था बाहर का, जिसमें जनाब मैंने आपको अपने व्लॉग्स में भी दिखाया था। हमारे जनाब वहाँ पे क्या था, हमने म्यूजियम भी सर्च किए, हमने जनाब वहाँ पे जो है वो एंशियंट बाजार भी देखे, हमने ग्रैंड बाजार भी देखा, हमने डिफरेंट तरह के और बाजार भी उनके विजिट किए, या कोई भी ऐसी प्लेसेस जो कि वो अपने कल्चर को एक्सप्लोर करवाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हैं, हमने रोज का एक टूर वो भी करना होता था। उसके बाद जनाब जब हमारा टूर हो जाता था बाहर का, तो आके 11 बजे तक जो है वो हमारे पास टाइम होता था कि अगर हम निकलना चाहें ना, तो अपने जनाब सुपरवाइजर या अपने जनाब जो टीचर्स हमारे साथ गए हुए हैं उनसे हम इजाजत लेके हम वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकते थे या यूनिवर्सिटी घूम सकते थे, क्योंकि 11 बजे के बाद यूनिवर्सिटी का गेट लॉक हो जाता है, उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते। पहले दिनों में तो जनाब हमें पता ही नहीं था और हम डर के मरे जाते नहीं थे, क्लास ले आके हल्ला गुल्ला आपस में करते थे, लूडो खेलते थे, सो जाते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि जनाब हम जो ऐसे घूम सकते हैं, तो हम फिर रोज रात को निकल जाया करते थे और हल्ला गुल्ला फिर वहां पे किया करते थे। उसके बाद जनाब ये सारे दिन की हो गई रूटीन। ठीक है, अब आपको बताएंगे जनाब मेन चीज क्या, ट्रांसपोर्ट, कि हम वहां पे ट्रेवल किस तरह करते थे। जनाब जो चाइना की बसेस हैं वो 50 सीटर बस पे जनाब हमें जो वो लेके जाया करते थे, क्योंकि बच्चे हम 40 से क्या कहते हैं 42 थे, उसके साथ 2-3 हमारे स्टाफ मेंबर्स भी होते थे और कुछ चाइनीज वॉलंटियर्स थे हमारे साथ जो कि जाया करते थे हमें गाइड करने के लिए वहाँ की चीज़ों के बारे में, और हमें इन्फॉर्मेशन देते होते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, आपको मैंने म्यूजियम वाली वीडियो में निको भी दिखाई थी, वो हमारी गाइड थी। ठीक है, तो जनाब वो सारा जो है हमें बताते थे, और उनकी बसेज जो है वो 40 से 60 की स्पीड पे चलती हैं, इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलती। अदरवाइज चाइना में जनाब क्या हो जाता है, चलान, और वो इतने हैवी चलान होते हैं जो कि जनाब आपके बस ड्राइवर अफोर्ड नहीं करते। उसके अलावा बस के अलावा अगर हम बात करें, आपको पता हमने जहाज में भी सफर किया था, हमने आपको वो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। तो जहाज का हमारा सफर था काशगर से लेकर उरुमची तक, ये तकरीबन 15 से 1600 किलोमीटर का इनका फासला आपस में। और जैसा कि काशगर में भी एयरपोर्ट है और उरुमची में भी एयरपोर्ट है, तो हमने जो है वो सफर किया था बाय एयर। ठीक है, वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने ये 15 से 1600 किलोमीटर का जो सफर था सिर्फ और सिर्फ 1.5 से पौने 2 घंटों में किया, बहुत ही मजे का जनाब हमारा था। जाते हुए दरमियान में जनाब एक टर्बुलेंस भी आई थी, लेकिन हमने उसको भी इंजॉय किया था। उसके अलावा जनाब मेन चीज पे हम बात करते हैं खाने पे। बहुत से लोग बात करते हैं जनाब वो खादा की सी, हलाल खादा सी, दिल कर गया सी, मतलब इस तरह के सवाल हुए थे। तो मैंने कहा जनाब वो चीज़ आपके साथ ना बड़ी एक्सप्लेन हम करके ना उसको करेंगे। जनाब खाने में जब हम जाते हैं ना, तो सुबह को हमें मिलता है जनाब कावा होता है 3 से 4 जो है वो तरह का। उसके बाद खाने के लिहाज से उनके सुबह बॉइल्ड एग होते हैं, और बॉइल्ड जो है वो इस तरह के ना टोस्ट टाइप बने होते हैं, और जैम टाइप जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे रख देते हैं हमारे लिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती थी। एग होते थे जनाब जो आपके हाफ फ्राई होते हैं वो भी हो जाते थे। ठीक है, अक्सर औकात। इसके अलावा जनाब बात करते हैं फिर दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में जनाब हमें मिला करते थे डिफरेंट तरह के चाउमीन टाइप,
उसके अलावा जनाब बॉइल्ड सब्जियां टाइप, और नान के ना स्लाइसेस होते थे, मैक्रोनीस टाइप मिल जाती थी। उसके अलावा जो है वो एक दो तरह के और बंस टाइप मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन सीन क्या हुआ जनाब, अब हम लोग थे सारे मसाले चटपटी चीज़ें खाने वाले। दो के दिन तो हमने भी देखा कि जनाब खा तो रहे हैं लेकिन खाया नहीं जा रहा, खा रहे हैं लेकिन खाया नहीं जा रहा। मैडम से भी बात की, मैडम कहती चलो मैं बात करती हूँ। उतनी देर में जनाब उधर के शेफ ने मैम से पूछ लिया कि आपके बच्चे कुछ खाते नहीं है, खाना जो है बड़ा बाचर है, क्या करें हम इसका। तो मैडम ने बताया जनाब ए खांदे ने कुकड़ शुकड़ भी तले हुए, ये चिप्स वगैरह जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो जनाब उधर के शेफ ने ली सूखी सांस। क्यों ली? उसने कहा भाईजान तो मेरे लिए वो चीज़ आसान है। जनाब ले आया, मसाला लाया, तेल छपाया था जनाब, रखता। कहते ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है कि पहले लाओ उसको सारा अच्छी तरह साफ करो, उसको फिर बॉयल करो, बॉयल करके उसका सालन जो भी मैक्रोनी टाइप में कुछ भी सूप वगैरह बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। वो जनाब वो भी खुश थे, असी भी खुश। उस दिन के बाद जनाब हमें क्या कुछ मिलना शुरू हुआ, चाइनीज चावल जनाब, पैटिस टाइप ना बॉल्स होती थी, उसमें किसी में जनाब सब्जी भरी होती थी, किसी में जनाब चिकन भरा होता था, वो बड़ा मजे का होता था। उसके बाद जनाब फ्राइड चिकन हमें मिलना शुरू हो गया, फ्राइज 3 टाइम मिलना शुरू हो गई हैं जनाब। उसके साथ साथ हमें फिश मिलना शुरू हो गई जनाब। फिश जो है जनाब वो आइसक्रीम स्टिक्स पे लगी होती थी, और मैं कहता हूँ क्या चस्क कराती थी वो, ठीक है। उसके बाद चिकन बॉल्स मिलती होती थी हमें। उसके बाद सादे हमें क्या कहते हैं चावल मिलते थे, और साथ हमें चिकन शाशलिक भी मिलना शुरू हो गया। और जनाब पानी वहाँ पे एक टाइम मिलता था, वो मिलता था सिर्फ और सिर्फ दोपहर के टाइम खाने के साथ। सुबह को भी सूप मिल रहा है, और जनाब शाम को भी जो वो सूप मिल रहा है या जनाब कावा मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि भाईजान हमें आदत है पानी की, वो भी ठंडे पानी की, ऐसा हम कावे दे रही हो कि फुल गर्म। जब बात की उनसे जनाब कि हमें ना आप पानी दें, मैंने खुद बात की, कहते भाईजान दिस टी इज 10 टाइम्स मोर बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर वाटर, आप इसको पिए ना। भाई साढ़े को नहीं पीता रहना, कहते नहीं पियो, ठीक है। तो फिर हुआ क्या जनाब, हमें कार्ड्स मिले होते थे ना जो अपने, हम वो अपनी बोतलें भर के ले जाते थे। यहाँ दोपहर में जो खाना खाया होता था ना उसमें एक बोतल एक्स्ट्रा उठा लेते थे और रात को वो इस्तेमाल कर लेते थे। पानी सिर्फ एक टाइम मिलता है दोपहर को, ठीक है। ये बताने वाली बात थी कि खाने का भी सारा सेटअप जो हमारा इस तरह से हो गया। 3 टाइम का बुफे होता था, और बड़ा मज़ेदार जो है वो हमारा सीन शुरू हो गया 1 से 2 दिनों के बाद ही। पहले भी हर चीज़ बहुत एक्यूरेट, बहुत हलाल और अच्छी थी, लेकिन हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का ख्याल किया और हमारे टेस्ट के मुताबिक जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और यही चीज़ जनाब शाम को होती थी कि 6 बजे जब हम आते थे, डिनर जो है जनाब वो हमारा तैयार होता था, ठीक है। लाइक 7 बजे तक जो है हम डिनर कर सकते थे। डिनर में भी तकरीबन इसी तरह की चीज़ें होती थी, फ्राइड चिकन। जब हमने फ्राइड चीज़ें कहा ना तो फिर हमें दोनों टाइम तीनों टाइम जो फिर फ्राइड चीज़ें ही मिलनी शुरू हो गई कि बच्चे खान सी जो मर्जी खान। तो जनाब ये मैंने आपको मोटा मोटा जो मील बताया, लेकिन उसके अलावा जनाब जो चीज़ें होती थी नाश्ते में, फ्राइड पीनट जनाब लाजमी होती थी, ठीक है, जिसे हम पीनट चिकन कहते हैं, वो भी जनाब होता था। वो बहुत लजीज, बहुत मज़े का होता था। उसके अलावा कॉफ़ी जो है वो आपको नाश्ते में मिल जाती थी, इवन कि वो लंच और डिनर में भी पड़ी होती थी, आप पी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसको ब्रेकफास्ट में पीते थे। उसके अलावा बताने वाली चीज़ पपीता और जनाब गर्मा और या तरबूज, ये तीनों टाइम होते थे। तो जनाब अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस कि किस तरह से जो हमने शॉपिंग की और कहाँ से की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले 3-4 दिनों में हमें पता ही नहीं था कि हम बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो काशगर के दिन थे ना उसमें जनाब हम बाहर नहीं निकले, और उन दिनों में हम इतना हल्ला गुल्ला नहीं कर सके। लेकिन उरुमची में जनाब हमें पता चल चुका था कि हम निकल सकते हैं, हम फिर टूर सकते हैं, और हमें चाइना में रहने की थोड़ी सी आदत भी हो चुकी थी, ठीक है ना। और दोस्तियाँ वगैरह जो है वो काफ़ी गहरी हो चुकी थी, तो ग्रुप्स बन गए जनाब। हमने सोचा अब हम निकला करेंगे। तो वहाँ पे जनाब एक बाजार है उरुमची में, श्योशीमन, ठीक है। ये जो है ना बड़ा इकोनॉमिकल सा बाजार है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी जो है ना कि बेहतरीन जगह। और मेन चीज़ यह है कि वहाँ के जो दुकान वाले हैं वो हमारे पठानों से ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। वो जनाब 40 वाली चीज़ का आपको बताएंगे 150, और अगर आप फॉरनर हैं तो आपको बताएंगे वो 250-300, ठीक है। और ये बात हमारी मैम ने हमें पहले बता दी थी कि जनाब ऐसे होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे जनाब, हमें तो पहले पता था, हमने जनाब उस हिसाब से उसको टैकल किया। अगर हम चीज़ों के रेट की बात करें ना, वहाँ पे जनाब पानी पड़ता था आपको तकरीबन 1.5 से 2 युआन का, ठीक है। लेकिन पेप्सी या और कोल्ड ड्रिंक्स आपको पड़ती थी जनाब 3 से 3.25 युआन की। तो जनाब मेन चीज़ ये है कि जब हमें प्यास लगती थी ना, आपको पता है पानी मिलता था एक टाइम, ठीक है। जब प्यास लगती थी ना, पानी खरीदने की बजाय हमने जनाब बोतलें पी पी के ना वहाँ पे जो है वो कबाड़ा किया अपना। मतलब कह लेंगे 100 से 125 युआन सिर्फ और सिर्फ हमने वहाँ पे बोतलों पे लगाया, ठीक है। 100-125 युआन कह लें 4 से 5 हज़ार रुपया बनता है पाकिस्तानी। वहाँ पे हमने पानी नहीं पिया, अगर खरीद रहे हैं फिर पानी क्यों खरीदे ना, बोतल पीते हैं, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पे जो है वो बोतलें पी हैं। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो बाकी चीज़ों में जनाब जो शर्ट्स है ना वो शौशीमान में आपको हर तरह की मिल जाती हैं। 10 युआन से जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, और 300-400-500 युआन तक जो है वो आप ले सकते हैं। जो बड़े बड़े मॉल्स हैं
और इस तरह से जिस तरह पाकिस्तान में अनार के लिए ना बाहर स्टॉल लगे हैं, उधर भी जनाब इस तरह स्टॉल्स भी लगे होते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे जनाब जो 10 जुआन की शर्ट है ना, वो पाकिस्तान में जो 2-2.5 हज़ार की शर्ट पड़ती है ना, उसकी कैलिबर की शर्ट होती है वो, ठीक है। पाकिस्तान के 2-2.5 हज़ार की जो शर्ट होती है वो उस कैलिबर की होती है, जो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 युआन की पड़ती है। और अगर आप जनाब 30-35-40 युआन की शर्ट ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में उस तरह की चीज़ जो है वो बहुत ही एलीट क्लास में चली जाती है। वो इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पे सेल करते हैं। मैंने 1-2 शर्ट्स वहाँ से बाई की थी, वो भी इस वजह से क्योंकि वहाँ पे धोने का जो है वो टाइम नहीं था कपड़े, तो मैं हमसे रिक्वेस्ट की मैम 1-2 चीज़ें लेने दें। तो मैंने एक शर्ट ली थी जनाब आई थिंक सो 10 युआन की, और एक ली थी 34 युआन की। मैं दोनों की पिक्चर जो है वो साथ लगाऊंगा ताकि आप उसको देखें और आपको अंदाजा हो गया जनाब चीज़ें जो इस तरह से हैं और इस तरह से चलती रही हैं वहाँ पे। तो जनाब ये जो था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था सारा चाइना टूर का। और अगर कोई चीज़ रह गई तो इंशाल्लाह हम उस पर फिर अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी जो अच्छी खासी लंबी बन चुकी है। और उम्मीद करते हैं आपको जो है वो मज़ा आया होगा ये चीज़ें सुन के। आप क्योंकि हमने तो ये चीज़ें एडवेंचर की हैं ना, तो इन चीज़ों को आपके साथ एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बाकी हर चीज़ हमने आपको बताई थी। पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने आपके साथ वो शेयर नहीं किया था। तो ये वो कुछ इनसाइट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं जनाब फिर आपको आज का लोग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।